हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो ये हमारे गांव का है ब्लॉग। और शादी में और मुंडन में जैसा कि मैं बताई थी कि गई हूँ, तो शादी अभी पूरा हो गया और ये चल रहा है मुंडन। तो मुंडन में हम लोग का क्या होता है कि जैसे अगर समय रहता है तो 8-10 दिन पहले से गाना बजाना होता है, लेकिन समय नहीं था चूँकि घर में शादी था। तो ये सब कैसे होता है, एक बाजू शादी और वो अच्छा नहीं लगता, तो 2 दिन ही टाइम मिला। तो ये 2 दिन का गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सब जो गा रही है ना, ये गाने वाली आती है हम लोग के यहाँ। इनको पैसे से गाने के लिए बुलाया जाता है, तो ये लोग आती है, गाती है, बजाती है। उसके बाद मतलब हम लोग भी एंजॉय करते हैं। ये लोग चली जाती हैं गाँव के, तो हम लोग भी थोड़ा सा अपना मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। और ये ना तेल सिंदूर हम लोग को लगता है। जैसे हम लोग का कुछ भी अगर शुभ काम होगा ना, तो जो भी सुहागिन औरतें रहेंगी उनको थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके और सिंदूर लगाएंगे। पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा तेल लगाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा तेल मतलब ठेका करके और सिंदूर लगाते हैं। जितनी भी सुहागिन औरतें रहेंगी, हम लोग का कुछ भी अगर होता है, तो यहाँ तक कि कथा पूजा भी घर में रहेगा, तो ये कार्यक्रम होता है हम लोग का सुहागिन का। हम लोग का बहुत इसका मतलब महत्व है। और सिंदूर पीला ही लगेगा। जो भी मतलब हम लोग का अगर शुभ काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग पीला सिंदूर ही लगाते हैं। और दोनों को लगाते हैं, जो हमको लगाएगा उसको हम भी लगाएंगे ऐसे। तो ये बिहार और यूपी का मतलब फेमस चीज़ है। जो बिहार यूपी वाले अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उनको तो पता चल ही जाएगा। बाहर वाले कोई अगर मान लीजिए गुजरात वाले, राजस्थान वाले या दूसरे जगह देखेंगे नहीं पता चलेगा। बाकी यूपी बिहार वाले को तो देखिए। और ये दीदी को तो क्या है कि तेल नहीं, सिंदूर नहीं लगा सकते, भाई साहब नहीं है, तो सर दबा रही है। ये भी मतलब रिवाज है कि जैसे जो अपने से बड़े होते हैं उनका पैर भी दबाते हैं, सर दबाते हैं। तो मतलब रिस्पेक्ट देना कि उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा होता है। और ये गाना बजाना सब गांव के लोग भी आते हैं, जितने भी अपना पटीदारी के लोग होते हैं और होते हैं, सब भी आते हैं। और अपना गाना बजाना सब भी चलते रहता है और अच्छा भी लगता है। और घर में तो क्या है कि कुछ फंक्शन हो तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि सब इकट्ठा होते हैं, सब मिलते जुलते हैं, सब एक दूसरे से। नहीं तो ऐसे तो किसके पास टाइम है कि कौन किससे मिलने जाएगा, कहाँ जाएगा। बाकी ऐसे मोमेंट पे सब इकट्ठा हो जाते हैं और मिल पाते हैं। जिसके पास नहीं टाइम हो वो भी टाइम निकालता है कि नहीं भाई, उस समय तो पहुंचना ज़रूरी है और जाना है। नहीं तो ऐसे तो कोई सबको अपने अपने में काम धंधे में पड़ा रहता है कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, तो ये नहीं है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और अपने फैमिली के साथ तो जो मज़ा है और जो मतलब इन्जॉयमेंट है, उसका तो अलग ही बात है। आप चाहे जहाँ भी रहिए, लेकिन जब आप अपने फैमिली के साथ होते हैं ना, तो उसका अलग ही एक मज़ा होता है। और मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलते हंसते रहती हूँ सबसे, तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो जब भी गांव जाना होता है तो मुझे तो अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ भी मेरे घर में प्रोग्राम हो रहा है तो मैं वहाँ पहुँची और जाऊँ। ये मेरी ननद है, तो और ये है देखिए, इनका मतलब नाम लेके गाना गा रही है। ऐसा होता है कि जैसे ननद के नाम लेके, देवर का नाम लेके गाना गाती है, तो गाना गाने वाली है। और काफ़ी सालों से ये लोग हम लोग के घर आ रही हैं। मतलब कुछ भी होता है, तो शादी भी होता है, तो मुंडन होता है, तो लोग गाने के लिए आती हैं और अपना मतलब अच्छा से करती हैं। और इन लोग का अच्छा चलता है, हर घर जाते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। हम लोग के घर क्या 2 बजे उन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आई हमारे घर 6 बजे के करीब। तो इसके लिए हम लोग को बहुत मतलब देर हो गया, रात हो गया है लगभग। तो इन लोग का टाइम ही नहीं रहता। और क्योंकि क्या है कि पहले ज़माने में सब गाना गाते थे, लेकिन आज के ज़माने में कोई को गाना आता नहीं है, कोई गाता नहीं। अब जो हमारी सासू माँ लोग हैं उन्हीं को आता है, हम लोग को तो गाना वाना कुछ आता नहीं है। तो इसके लिए इन लोग का डिमांड ज़्यादा हो गया है कि मतलब गाएं बजाएं, क्योंकि जब घर के लोग नहीं गाएंगे तो फिर बाहर को बुला के पैसे दे के गवाना ही पड़ेगा। तो ये लोग अपना नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। और जो भी इनका बनता है अपने, वो हमारी सासू माँ बैठी हैं और हमारी एक जेठानी है। और बहुत ही अच्छा लगता है।
और हम लोग को तो क्या सर पे ओढ़े ही रहना पड़ता है। वो सब आदमी लोग का भी नाम रख रख के और सब ऐसे नाचती हैं गाती हैं, सब द्वार पे भी जाती हैं वो इसलिए कि उन लोग को पैसे वैसे मिलते हैं। तो जब आदमी लोग का नाम रखती हैं चाहे वो करती हैं तो पैसे वैसे भी देते हैं लोग, और थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है इसके लिए भी, और कि थोड़ा लोग हंसते हैं बोलते हैं तो इसके लिए भी वो लोग ऐसा करती हैं। तो ये हमारा द्वार है, द्वार पे जेंट्स लोग बैठे हैं क्योंकि हम लोग तो द्वार पे नहीं जाते, इसके लिए मैं हॉल में से ही वीडियो उतारती हूँ। रात में जाते हैं हम लोग या कोई नहीं रहे तो जाते हैं, अगर बाइली कोई द्वार पे आता है तो हम लोग नहीं जाते। और ये अब हम लोग नाइट का खाना खा रहे हैं। तो एक क्या था कि बड़ा सा चौकी डाल दिया गया था हमारे मतलब बरामदे में, और वहीं चेयर लगा के हम सब खा लेते थे क्योंकि कौन कमरे में लेके जाओ पूछो, इसीलिए उसी पे सबको बुला दिया जाता था और एक साथ जो खिलाने वाले थे वही खिला देते थे। क्योंकि अब कमरे में लेके जाओ एक एक करके किसी को बुलाओ तो फिर नहीं मज़ा आता है, इसके लिए हम लोग यहीं खाना खाते थे और सब लोग हंसी मजाक करते रहते थे। और ये है हमारा पूरा फैमिली। ऐसे तो अभी पूरी फैमिली नहीं है, अभी आधे भी कहिए तो आधे हैं, आधे से भी शायद कम ही हैं, क्योंकि कब कुछ लोग थे जिनके बच्चों का छुट्टियां नहीं था या फिर नहीं सेट हुआ था तो नहीं आए थे, और घर के लोग भी अभी घर के अंदर थे, सब लोग इस पे बैठ ही नहीं सकते। तो फैमिली बहुत बड़ा है, तो इस पे 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट ऐसे बैठते थे तब सब लोग खा पाते थे। तो हम लोग का फैमिली का भी मतलब बड़ा है। हमारे ससुर 5 भाई थे और 5 भाई से सोचिए कि उन लोग के लड़के अब हमारे नाती जो मतलब पोता है उसका मुंडन है, तो स्वाभाविक है कि फैमिली बड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं, इतना बड़ा घर है लेकिन कोई यहाँ नहीं रहता है, लेकिन 2 लोग ही बस यहाँ रहते हैं, बाकी तो सब बाहर ही रहते हैं। कुछ भी होता है तो मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, बाकी यहाँ ऑल टाइम कोई नहीं रहता है। 2 फैमिली यहाँ मतलब रहते हैं घर पे। ये इनका जग है, अम्मा का हम लोग का है। ये मेरा बेटा है और इसके बेटे का मुंडन है, और हम है दादी मॉडर्न दादी, यंग दादी। एक ये भी बेटा है, ये बेटा है जिसका भी होने वाला है, जिसका भी होना, हस्बैंड वाइफ को अलग कराने वाला। वकील साहब डाइवोर्स के लिए संपर्क करें। काकी की केकरे में लड़ाई हो। और ये है डॉक्टर साहब रिटायर हो चुकी है। और ये है मेरी घर की सबसे बड़ी जेठानी, सबसे बड़ी वाली दीदी हमारी ये है, जो अभी नाश्ता कर रही है, बेचारी खा नहीं रही है, गैस बन गया। अभी मन नहीं कर रहा है, अभी मन नहीं हो रहा है, खाना खाएंगे, दाल भात खाएंगे। 4 बोतल खा चुके हैं, 5 में ना कह रही है दाल भात। और ये है ननद जो आग लगाते रहती है, हमारी देवरानी जेठानी में पूरा आग लगाते रहती हैं, लेकिन हम लोग इतने मजबूत हैं ना कि बिखर नहीं पाते। अरे हम अभी लगाएंगे पेट्रोल लगा के। ना पेट्रोल भी उड़ जाएगा लेकिन आग नहीं लगेगा। ये बड़ा बढ़िया खुशबू लागेला पेट्रोल। हाँ देखिए, एक देवर भौजाई उधर वार्तालाप करते हुए, लबड़चक देवर है, हिस्सा बकरा लग रहा है। आप लोग ऐसे घूम सके लोग तो कमा हो जाए, घूमल लोग ज्यादा हो गए तो 2-4 लाख। और फिर दूसरे दिन हम लोग गए आश्रम दर्शन करने के लिए, तो महात्मा जी रसमलाई बना रहे थे। तो देखिए कितना मतलब भाग्य का विडंबना है कि महात्मा जी रसमलाई बना रहे थे और हम लोग आश्रम यानी जो हमारे गुरु जी हैं उनके आश्रम पे हम गए थे, बलिया आश्रम पे। तो महात्मा जी उस समय बना रहे थे, तो जेठानी और हमारी ननद भी मतलब मिल के बनाने लगी और बहुत अच्छा रसमलाई बनाए थे, बहुत अच्छा। तो महात्मा जी खुद बनाए और हम लोग को खिलाए। कितना बड़ा मतलब सौभाग्य का बात है कि महात्मा जी के हाथ का बनाया हुआ हम लोग को प्रसाद मिला उस समय। तो कोई उसी में थे कि बोल रहे कि नहीं जाना है, बाद में जाएंगे, तो वही बोल रहे थे कि नहीं आए तो ये प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत ही बढ़िया बनाए थे, एकदम मार्केट जैसा। तो
ये आश्रम बड़ा है, आश्रम वहाँ का बलिया का भी, लेकिन बलिया आश्रम में क्या है कि आगे पीछे खुला जगह नहीं है, क्योंकि वो मेन सिटी में है। इसके लिए इस आश्रम में आगे पीछे खुला जगह नहीं है, तो हम लोग ये गैलरी में बैठे हैं। बाकी आश्रम बहुत बड़ा है। और दूसरे जगह जो आश्रम है ना, वहाँ तो इर्द गिर्द मतलब अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे सब है। और यहाँ तो यही मतलब बहुत बड़ा है। और जो है अंदर है, बड़ा सा गेट वेट लगा है, आप लोग को बाहर मैं दिखाऊंगी। और बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मतलब गुरुजी के यहाँ जाइए तो ऐसा लगता है ना कि आने का मन नहीं करता है। इतना अच्छा लगता है ना, शांति इतना लगता है ना कि घर बार आदमी भूल जाता है कि कहाँ आए हैं। तो ये हम लोग स्वामी जी का दर्शन करने ऊपर जा रहे हैं। तो स्वामी जी का जो फोटो है या उनका वीडियो फोटो लेना अलाउ नहीं है, तो मैं वहाँ वीडियो नहीं उतारूंगी। ये मतलब तीसरे फ्लोर पे स्वामी जी का रूम है, तो वहाँ सब जो जाते हैं दर्शन करने जाते हैं। बाकी सेकंड फ्लोर पे मतलब सत्संग होता है। और नीचे सब, नीचे भी है महात्मा लोग कितने सारे हैं, तो सबके अलग अलग रूम है। लेकिन तीसरा फ्लोर पे स्वामी जी के लिए रूम रखा गया है, बड़ा रूम। तो ये हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर दर्शन करने। फिर दर्शन करके और हम ये टेरेस पे जा रहे हैं। टेरेस पे भी बहुत मतलब अच्छा है, चारों तरफ से खुला खुला बड़ा है। भले मतलब ऐसे ओपन नहीं है, लेकिन अंदर से आश्रम खुला खुला है। ये और अच्छा लगता है। और भगवान का घर तो अच्छा ही लगता है। आए हैं हम सब भगवान के घर, तो का यही एक मतलब फायदा होता है कि अपनों का साथ तो अलग ही मजा देता है। बाकी अकेले अकेले तो सब अपने अपने में भीने रहते हैं, है ना रुद्र? बलिया आश्रम है ये गुरु जी का हमारे है क्या? अच्छा, हम है ना कौन सा टाकिज जब पूछते हैं कृष्णा की कहने बता दीदी वो होता नहीं। अब तो टाकिज चालू बा भी, अब ना चालू है, नाम मतलब पड़ गई बा ओकर। तो ये है बलिया सिटी। और कितना सुंदर लगता पेड़वा, कितना सुंदर लगता दीदी पेड़वा। कितना ऊंचा ऊंचा सब कौन सा चंद्रशेखर नगर हो? ये घर कितना बढ़िया बढ़िया। ये है रसमलाई और बहुत ही स्वादिष्ट बना था रसमलाई, बहुत ही स्वादिष्ट। तो और महात्मा आदमी के हाथ से बना है तो फिर वो कैसे स्वादिष्ट नहीं होगा, क्योंकि खुद महात्मा जी बनाए थे। हम लोग के प्रसाद भी मिला। और ये अब हम लोग घर आए, फिर रात का डिनर चल रहा है हम लोगों का। तो सभी अभी जितने जैसे जैसे खाली हो रहा था फटाफट सब खा रहे थे, क्योंकि अभी इसके बाद क्या है खाना वाना खा करके फिर गाना वाना स्टार्ट करेंगे सब लोग। क्योंकि वो गाने होने वाली तो चली गई, अब घर के लोग अपने अपने लेडीज लोग जो भी है मतलब डांस करने का मन करेगा, गाने का मन करेगा तो गाएंगे, इसलिए सब लोग खा रहे हैं। 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट ऐसा बैठते थे तब जाके पूरा होता था खाना। तो ये है हमारा फैमिली और बहुत ही अच्छा लगता है। गांव जाके तो ये हमारी जेठानी है, जो हमारी ये जेठानी इलाहाबाद रहती हैं, तो गांव जाके हमको तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। और मैं अपने भी कमरे में रहूंगी तो सब लोग आके वहाँ बैठेंगे, या फिर मैं भी दूसरे के कमरे में भागती फिरती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभार तो जाने का मौका मिलता है, साल 2 साल में। पहले तो और भी 3-3 4-4 साल मैं नहीं जाती थी जब बच्चे पढ़ाई करते थे। तो
किसी का शादी हो ब्याह हो तो भी उतना जाने को नहीं होता था। हमारे सास ससुर थे वही अटेंड कर लेते थे या देवर देवरानी थे वही। लेकिन अब भी क्या बच्चों का पढ़ाई वगैरह पूरा हो गया, जॉब वॉब करने लगे तो अब हमको टाइम मिल जाता है। बाबू का मेरा तो हम ये मेरे बाबू का कल मुंडन होगा, मेरा सोना राजा का है। यही मेरा नाती है, नाती का मुंडन है। आओ है, इधर आओ तो फोटो खींचा। हाँ रुको रुको। अरे बाबा एक खानदान के लड़का। और ये हम लोग का द्वार है जो कि हमारा घर है मिड्ढी बलिया, बिल्कुल स्टेशन के पास में ही है। और ये द्वार है तो ऐसे ही अभी सामान पड़े हुए हैं क्योंकि कल प्रोग्राम है वो मुंडन का, सब तो हॉल में से सब खाली करके द्वार पे ही रखा गया है। क्योंकि हॉल में क्या है कि जो मतलब रिश्तेदार लोग आते जाते हैं उनको सोने के लिए व्यवस्था किया गया है। ये ऊपर लाइटिंग वगैरह किए हैं घर का, तो अच्छा लग रहा था। और लाइटिंग वगैरह कर देते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी तो ऐसे कोई मतलब आप ऐसे जाएंगे तो कोई जल्दी आपको मिलेगा नहीं घर पे, क्योंकि 2 लोग रहते हैं, उन लोग का भी जॉब है तो अपने अपने, और बच्चे वच्चे भी हैं तो। और हम लोग भी जाते हैं तो उतने दिन के लिए ही रौनक रहता है, अच्छा लगता है। हम लोग का तो एकदम सिटी में ही घर है, लेकिन हम लोग नहीं रह पाते हैं क्योंकि हम अहमदाबाद आ गए और सब अलग अलग सिटी में सब लोग अपना अपना घर बना चुके हैं। तो ये है मेरा घर। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए। और मैं हूँ मिड्ढी बलिया से।